हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध। दोस्तों, हम एमपीएससी में भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, किस दिशा में वो संबंध गए, उनमें क्या उतार चढ़ाव आया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे शीत युद्ध के दौर में संबंधों का विकास। एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का प्रवेश और विश्व की तत्कालीन दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ लगभग एक साथ ही हुआ। तो दोस्तों, दो बड़ी बड़ी घटनाएं साथ हुई। सबसे पहली बात कि भारत को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1947 में, और उसी समय जो दो महाशक्तियां थी विश्व की, अमेरिका और सोवियत संघ, इनका शीत युद्ध भी उसी समय, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, जो कि 1946 की बात है। उस समय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और इसी समय के आसपास भारत को भी आज़ादी मिलती है, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करता है। ये दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं। अब दोनों शक्तियां, जो अमेरिका और सोवियत संघ हैं, वो पूरे विश्व में अपना प्रभाव फैलाने लगती हैं। वो गुट बनाने लगती है, समूह इकट्ठे करने लगती हैं। कुछ देश अमेरिका के साथ मिल जाते हैं तो कुछ देश सोवियत संघ के साथ। ऐसे में भारत के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शीत युद्ध में वो किसका साथ दे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया और गुट निरपेक्षता की नीति की उन्होंने घोषणा कर दी थी। ये नीति क्या कहती है? ये नीति शीत युद्ध के नैतिक आधार को चुनौती देती है, शीत युद्ध की रोकथाम की मांग करती है और एक ऐसा रवैया अपनाने का रास्ता चुनती है जिससे भारत, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रख सके। दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति जो थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के लिए चुना था, ये ऐसी नीति है जो कहती है कि हम गुट से निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, दोनों गुटों से हम अलग रहेंगे और हम शीत युद्ध का कड़ा विरोध करते हैं और इसकी रोकथाम की मांग करते हैं। तो इस नीति ने क्या किया कि शीत युद्ध को चुनौती दी, इसके रोक की मांग करी और किसी भी ग्रुप का वो हिस्सा नहीं बने, जिससे भारत के जो संबंध थे वो अमेरिका और सोवियत संघ के साथ, दोनों के साथ संबंध अच्छे सही रहे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत की इस नीति को पसंद नहीं किया। अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि भारत ने उसका साथ नहीं दिया। तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत की जगह पाकिस्तान को चुना, पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान का साथ दिया भारत विरोधी एजेंडे में। जो पाकिस्तान का भारत विरोधी एजेंडा है, उसमें अमेरिका गुस्से में पाकिस्तान का साथ देने लग गया। अब दोस्तों, हम देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संबंध। 1980 के दशक में मध्य में भूतपूर्व सोवियत संघ में गोर्बाचेव के सत्ता में आने के समय से ही शीत युद्ध में ढिलाई आने लगी थी। लेकिन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के साथ शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1980 के दशक में ही हमें देखने को लगता है कि जो गोर्बाचेव जो है वो सोवियत के लीडर बनते हैं, नेता बनते हैं सोवियत संघ के। तो हमें देखने को मिलता है कि शीत युद्ध में ढिलाई आने लगी और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया, मतलब उसके अलग अलग टुकड़े हो गए, उसके अलग अलग देश बन गए, और सोवियत संघ के बिखरने के साथ ही शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। शीत युद्ध में ढिलाई आने के दौर में ही अमेरिका के साथ भारत के संबंध जो थे वो सुधर गए थे, लेकिन सोवियत संघ के बिखराव ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई अभूतपूर्व अनिश्चितताओं को जन्म दिया, जिनमें भारत और अमेरिका के संबंध भी आपस में शामिल थे। परिवर्तन की शुरुआत। जब क्लिंटन सरकार जो है वो सोवियत संघ के बिखराव से उत्पन्न विश्व स्थितियों से निपटने में व्यस्त थी, तो अमेरिकी नीति निर्धारकों का ध्यान भारत अमेरिका के संबंध में एक नई दृष्टि विकसित करने की तरफ गया, कि जो अमेरिका की नीति निर्धारक थे वो भारत को नई दृष्टि से देखने लगे। एशिया सोसाइटी और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें भारत और अमेरिका के बीच गहरे और सहयोग के संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन दो घटनाओं ने अमेरिका की भारत की नीति को प्रभावित किया। पहली घटना थी कि सोवियत संघ के बिखराव के कुछ महीनों पहले ही भारत ने आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात
किया था। भारत में एलपीजी की घोषणा की गई थी, एलपीजी को लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें भारत में लाई गई थी। आर्थिक खुलेपन के कारण विदेशी व्यापारी समुदाय के लिए विशाल मध्यम वर्ग वाले भारतीय बाजार का आकर्षण काफ़ी बढ़ गया था। और दूसरी घटना थी दोस्तों, शीत युद्ध के बाद के अमेरिका के विदेश नीति प्रयासों में राष्ट्रपति क्लिंटन का आर्थिक मुद्दों पर बल देना। तो इन दो कारणों से अमेरिका की भारत की तरफ अलग दृष्टि से देख रहा था अमेरिका। फिर अगला आता है, इस समूचे पूरी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अमेरिका वाणिज्य विभाग ने विकासशील विश्व के ऐसे 10 उभरते हुए बड़े बाजारों की पहचान की जिनके साथ अमेरिका अपने व्यापार एवं निवेश में वृद्धि कर सके। ऐसे में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका के साथ भारत के अपने संबंधों को नई दिशा देने के लिए मई 1994 में वाशिंगटन की यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान आर्थिक मुद्दे छाए रहे और उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। फिर नवंबर 1994 में हम देखते हैं कि अमेरिका के जो वाणिज्य उप मंत्री हैं जेफरी गार्टन, वो भारत आते हैं और अमेरिका वाणिज्य मंत्री की भारत यात्रा का आधार तैयार किया जाता है। जनवरी 1995 के तीसरे सप्ताह में अपनी भारत यात्रा के दौरान जो वाणिज्य मंत्री हैं रोनाल्ड ब्राउन, उन्होंने वाणिज्य मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, जो भारत के वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी, उनके साथ दोनों देशों के बीच वाणिज्य गठबंधन नामक एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच गहरे व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाएं और उन संबंधों के लिए हम एक विशाल मंच उसे दें। श्री ब्राउन के साथ 25 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के मुख्य अधिकारी भी वहां पर आए थे, जिन्होंने 4 दिन के अपने प्रयास के दौरान भारत के साथ 11 व्यापारिक समझौते किए। उसके बाद से आर्थिक पहलुओं के आधार पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आते रहे हैं। अमेरिका न केवल भारत में पूंजी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, बल्कि भारत से सबसे अधिक निर्यात भी अमेरिका को ही हो रहा है। अब आते हैं रक्षा सहयोग। शीत युद्ध के बाद के दौर के भारत अमेरिकी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि। शीत युद्ध के दिनों में इस तरह के सहयोग की बात करना भी संभव नहीं था। इस दिशा में पहली उल्लेखनीय उपलब्धि थी 1995 के शुरू में अमेरिकी रक्षा मंत्री विलियम पेरी की भारत यात्रा। शुरू में जो रक्षा सहयोग वाला मुद्दा था, इस दिशा में बातचीत करना या कोई कदम उठाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसमें बदलाव आता है जब 1995 में अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे शीत युद्ध के बाद की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सुरक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि इसमें किसी गठबंधन का संकेत नहीं था, लेकिन इससे कम से कम सैद्धांतिक तौर पर एक ऐसे क्षेत्र में सहयोग का रास्ता खुला जो अब तक की बंद था। तो इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई और आज वो रक्षा सहयोग कितने ऊंचे लेवल पे चला गया ये हम सब जानते हैं। आज इतने सारे विषयों पे इतने सारे मुद्दों पर रक्षा सहयोग हुआ है, हथियारों का आदान प्रदान होता है, कई सारे ग्रुप्स का नीतियों का वे हिस्सा है भारत और अमेरिका। फिर आते हैं अगले चरण पे, पोखरण सेकंड और उसके बाद आर्थिक सहयोग में वृद्धि और रक्षा सहयोग की शुरुआत का अर्थ यह नहीं था कि शीत युद्ध के बाद के युग में दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं रहा। कश्मीर का मसला, जो पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के कारण अब जटिल हो चुका था, वो भारत अमेरिका संबंधों में खलल डाल रहा था। जो कश्मीर मसला था, जो था तो भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा था। भारत चाहता था, अब इसमें भारत चाहता था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इस बात के लिए अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे, इसके लिए भारत ने सबूत भी पेश करे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ऐसा नहीं करा। तो इस बात से भी दोनों देशों के बीच नाराज़गी थी, कहीं ना कहीं तकरार थी। और दूसरी ओर कई अमेरिकी सांसद जो हैं वो कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का मामला अपनी संसद में उछालते हैं ताकि भारत में असंतोष पैदा हो सके। तो ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर अभी भी या समय के साथ साथ बीच में रिश्तों में तनाव आता रहा है। अमेरिका की भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार नीति और चीन तथा परमाणु शस्त्र कार्यक्रमों के बारे में चीन तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग के कारण भारत के सुरक्षा वातावरण के परमाणुकरण के बीच भारत ने मई 1998 में कुछ परमाणु परीक्षण किए। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए, और ये परीक्षण क्यों किए गए? क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी बढ़ती ताकत के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना है।
पोखरण दूसरे सेकंड के नाम से जाने वाले इन परीक्षणों से दक्षिण एशिया में खुले परमाणु युग का सूत्रपात हो गया, क्योंकि फिर पाकिस्तान ने भी भारत के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने अनेक परमाणु परीक्षण कर दिए। चीन के पास तो पहले से ही था। अमेरिका ने परमाणु परीक्षणों को लेकर व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की और भारत अमेरिका संबंधों पर फिर से काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर परमाणु परीक्षण को लेकर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे संबंधों में फिर से तनाव आने लगा। हालांकि भारत ने ऐलान कर दिया कि वह अब और कोई परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने भारत पर जो परमाणु अप्रसार संधि है और व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव जारी रखा। 1999 के मध्य में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण से भारत अमेरिका रिश्तों में एक और बाधा दूर हो गई, और जो राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन हैं, उनका भारत में खुले दिल से स्वागत किया गया। भारत ने पाकिस्तान पर 1999 में कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद करने के लिए क्लिंटन के दबाव की सराहना की, और अमेरिका ने भारत के परमाणु शक्ति होने के बावजूद नियंत्रण रेखा को पार न करके संयम बरतने तथा कारगिल युद्ध में जिम्मेदारी भरा आचरण करने के लिए भारत की सराहना की। तो देखा दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे शीत युद्ध के बाद रिश्ते अच्छे हुए, बहुत बढ़िया हुए, उसके बाद फिर रिश्तों में तनाव आ गया। लेकिन हम देखते हैं जब 1999 का कारगिल युद्ध होता है और वो समाप्त होता है, उसके बाद भारत और अमेरिका का रिश्ता फिर से अच्छा होता है। इसके दो कारण हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कार्रवाई बंद करने के लिए अपनी क्योंकि इस युद्ध की जो शुरुआत थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, तो इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, और अमेरिका ने भारत की इस बात की प्रशंसा की कि भारत ने परमाणु शक्ति होने के बावजूद भी कोई सीमा रेखा पार नहीं करी और जिम्मेदारी भरा आचरण रखा है, कुछ भी अनैतिक इसने इस युद्ध में नहीं करा है। क्लिंटन ने इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान भारत में 5 दिन बिताए और पाकिस्तान में सिर्फ 4 घंटे बिताए, और यह बिताकर उन्होंने यह जता दिया कि नई सहस्त्रवादी में अमेरिका किसे अधिक महत्व देता है। क्लिंटन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी संयुक्त वक्तव्य जारी होना, जिसमें संबंधों की भावी परिकल्पना भी शामिल थी। और उसके बाद हम देखते हैं दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों देश रक्षा पर एक साथ हैं, आतंकवाद पर एक साथ हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और कर रहे हैं। साथ में ऐसे पैक्ट्स बनाए जा रहे हैं कि दोनों देश एक साथ हैं इसमें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन पूछिएगा, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।